Hello everyone. Today we will solve review exercise of chapter 8 और ये रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 8 क्लास 8 बॉब मैथ की बुक की हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 153 पर विभिन्न है और टॉपिक आपका है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो परसेंटेज के बेस पर ये एक्सरसाइज है। चलिए इसको करते हैं। सिर्फ 60 क्वेश्चन है ना। चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज। इसमें हमें रेशियो और फ्रैक्शन दे रखे हैं, इसको परसेंटेज में हमें चेंज करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे पहले अपॉन में करके और फिर हम कर देते हैं मल्टीपल 100 से, तो ये चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। चलिए करते हैं। और फर्स्ट हमें देखा है 5:7.5, तो इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें रेशियो को तो ये होता है अपॉन में आते जानते साहब। अब अगर इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं 100 से और ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। बाकी इसको सॉल्व कर लो। डेसिमल रिमूव करके मैंने ऊपर 0 पढ़ा दिया। 25 से कैंसिल हो गया। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, एक 0 ये है। क्लियर? ये परसेंटेज का सिंबल है, यानी 0 लगा दो, ठीक है ना। तो ये 40 टाइम्स कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 4 5 जा 20, 200/3। इतना परसेंटेज हो गया। या तो उसको मिक्स में लिख लो या आप डेसिमल लिख दो। 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 0.6666 यानी कि 67। तो ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। बहुत सिंपल है। देखते हैं सेकंड पार्ट। 7 होल 3/5। इसमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। पहले तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 5 7 35, 35 और 3 38/5 के है। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है या इसको एक्सप्रेस करना है एज ए परसेंटेज। तो हमने बताया क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल और आप परसेंटेज का साइन लगा दो। इतने परसेंट हो गया। बाकी कैलकुलेट कर लो। 5 बन जा 5, 5 से 100 20 टाइम्स कैंसिल, तो कितना हो गया 38 2 या 76, 0 ये है। तो सेकंड का आंसर हो गया बी पार्ट का, जो हमें फ्रैक्शन दे रखा मिक्स फ्रैक्शन 7 होल 3/5 कितने परसेंटेज के इक्वल हो गया, 760%। ओके। नाउ सी पार्ट। इसमें एक डेसिमल दे रखा है 13.025। तो देखो तीनों टाइप की क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट पार्ट था इसमें हमें रेशियो दे रखा था, सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन और तीसरे पार्ट में एक डेसिमल दे रखा है। तो किस भी हो, अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें एक ही काम करना है, उसमें कर दो 100 से मल्टीपल। तो ये कितने परसेंटेज होगा, इसमें हमें बताया था क्या करना है, मल्टीपल बाई 100 और ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। 100 से मल्टीपल करते हैं तो जानते हो डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि आगे बढ़ जाता है। तो ये हो गया 1302 यानी कि 1302.5%। ओके। नाउ लास्ट पार्ट डी पार्ट। डी लिखा है 3.5 to 125। तो इसका मतलब कहता है 3.5 to 125 का मतलब 3.5/125। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीपल कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, इतने परसेंटेज हो जाएगा। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 से 3.5 है तो 0.7 बार कैंसिल। 4 का मल्टीपल 0.7 में करेंगे तो 7 4 जा 28 और एक प्लेस का डेसिमल, तो ये हो गया 2.8%। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपका ये रहा, इन अ ग्रुप 55% आर फीमेल्स, 44% आर मेल्स एंड द रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। जब परसेंटेज पे बात चल रही तो सबको मिलाकर माना था 100%। मतलब क्या है, फीमेल 55% है, मेल्स 44%, रिमेनिंग फीमेल्स। तो फीमेल्स क्या होंगे, 100 में से इन दोनों परसेंटेज का सम माइनस कर दें, जो भी बचेगा वो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, चिल्ड्रन किसमें आएंगे, परसेंटेज में। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ मेल इज 88 तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप। तो हमें बताना है कि उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं, जबकि उस ग्रुप में 88 क्या हैं, मेल्स हैं। चलिए करते हैं। देखिए परसेंटेज का जो सवाल है इसको अच्छे से समझ लेना। पहले मैं लिख लेता हूं। अब फीमेल्स शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। फीमेल्स कितने परसेंटेज दे रखी हैं, फीमेल्स हमें दे रखी हैं 44%, मेल्स दे रखे हैं हमें आर फीमेल्स, कुछ मैंने गलत लिख लिया है। इन ए ग्रुप 55% आर फीमेल, यहां से फी हटा देता हूं तो मेल्स हो गए, यहां फी लगा देता हूं फीमेल्स हो, उल्टा लिख दिया हमने। मेल्स है 44%,
इन ए ग्रुप 55% आर फीमेल्स, और 55% से हैं फीमेल, और रेस्ट रिमेनिंग है चिल्ड्रन। तो 100 में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो परसेंटेज निकलेगी चिल्ड्रन की। तो चिल्ड्रन कितने हो गए, स्मॉल m कर लेना है ना, ये तो आप जानते हैं, मिस्टेक हो गई इसलिए। तो चिल्ड्रन हो गए 100 में से इन दोनों का सम 44 प्लस 55, इतने परसेंटेज हुए आपके चिल्ड्रन। 1% हुआ, कैसे, 100 माइनस 99%, तो 100 में से 90 1% हो गए चिल्ड्रन। अब इसको हम दो तरीके से सवाल कर सकते हैं। अब परसेंटेज को भूल जाओ, अगर 44 मेल हैं तो फीमेल्स है 55 और चिल्ड्रन है 1% है ना। क्लियर, बात समझ आ रही है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स हमें दे रखे हैं कि इफ नंबर ऑफ मेल्स इज 88 तो डबल हो जाएंगे, 2 आएंगे। जैसे 44 मेल है, यूनिटरी मेथड यूज करें, इफ 44 आर मेल देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 1, 88 है, डबल हो गए तो बॉयज भी या चिल्ड्रंस भी डबल जाएंगे, तो 2 आ जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर दूंगा। एक तो ऐसे चल लो, परसेंटेज का मतलब टोटल 100 है, 44 अगर मेल्स हैं तो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं 55 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 1, या 44 मेल हैं तो टोटल कितना 100% का, तो 100, तो टोटल पॉपुलेशन बाकी है 100। इसका रिवर्स उठा लो, उल्टा ले लो, फीमेल्स लो। अगर 55 फीमेल्स हैं तो मेल्स होंगे 44 और चिल्ड्रन होगा 1, या एक लड़का है, लड़का नहीं बच्चा है मतलब है ना, लड़का लड़की कुछ हो सकता है। 1 चिल्ड्रन है, 1 है तो चाइल्ड बोलेंगे ना, 1 चाइल्ड है तो फीमेल होंगे 55, मेल होंगे 44, या उस टर्म में कुल पॉपुलेशन होगी 100। इस तरह से कई तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले मैं यूनिटरी मेथड से कर देता हूं। क्या, इफ 44 आर मैन देन चिल्ड्रन कितना है 1। अब यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं या यूनिटरी मेथड से 1 में निकालना, 1 से निकाल लो, कुछ कर लो। और अगर एक ही हो, इफ 44 आर 1 डेट डेस लगा, आर तो नहीं आएगा, तो कितने जाएंगे 1/44, और हमें मेंस की संख्या दे रखी है इतनी 88। तो यूनिटरी मेथड में जानते हैं आप, यही होता है 1 के लिए डिवाइड होता है, अब ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई जाएगा, 1/44 इंटू 88, 44 बन जा 44 टू 2 बन जा 2। तो कितने चिल्ड्रन हो गए, 2 चिल्ड्रन हो गए। एक तरीका तो ये सिंपल सा है ना। एक तरीका मैं x मान के कर देता हूं। ठीक है, x मान से का मतलब क्या है, हमने मान लिया टोटल पॉपुलेशन है x। क्लियर, ये तो पहला हो गया। क्लियर, अब दूसरा मेथड समझो, ये वैसे इजी था, इस वाले क्वेश्चन के लिए तो ये चल जाएगा। दूसरा मेथड समझ लो कि x मान के लेट, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, पी का को लिख दिया, टोटल टी है ये है ना, टोटल पॉपुलेशन बी एक्स, पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पर्सन लिख दिया, टोटल पर्सन इन ए ग्रुप, ग्रुप की बात चली हुई, टाउन की नहीं है, तो आप इसको पॉपुलेशन की बजाय पर्सन लिखना। लेट द टोटल पर्सन बी एक्स। अब हमें क्या दे रखा है, 44% ऑफ एक्स। ये क्या दे रखा है, क्यों लगाया, क्योंकि ये हमें दे रखे हैं मैन कितने हैं 44%, और ये हमें दे रखा है 44% ऑफ एक्स दे रखे हैं 88। क्लियर, इतना तो यहां तक करना है, यहां तक तो दोनों में करने हैं, इस पार्ट में भी इतना तो आप लिखोगे ठीक है ना, मैन फीमेल और चिल्ड्रन की परसेंटेज। उसके बाद एक्स से मान के करो तो ये, तो एक्स की वैल्यू निकलाएगी 44 ऑफ एक्स क्या होता है 44 इंटू एक्स अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, x% ऑफ y होता है किसी नंबर का कुछ परसेंटेज का, उन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, वो हमें दे रखा है इक्वल 88। तो x की वैल्यू निकलाएगी, x कितना हो गया 88 इंटू 100, 44 आ जाएगा अपॉन में 44 टू जा, ये कितना हो गया 100 टू जा 200। तो हमें ये पता चल गया जो ग्रुप में पर्सन है, चलो मैं लिख देता हूं ऊपर में पॉपुलेशन लिख देता है, उसकी जगह आप लिख देना पर्सन, क्योंकि शहर रहेंगे कोई ग्रुप है। तो नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप जी इन ग्रुप इज 200। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का उतना होगा, हमने परसेंटेज में निकाल लिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 1%, तो 200 का 1% 2 होता है, तो निकालो। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ग्रुप 1% होगा टोटल पर्सन का, तो 1% ऑफ 200, 1 इंटू 200 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 2 चिल्ड्रन हैं। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका, अ नंबर इज डिक्रीज बाई 10%,
एंड देन इंक्रीज बाई 10%। क्या हुआ, कोई नंबर था, पहले हमने इसको 10% डिक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद 10% ही बढ़ा दिया। तो पूछा फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो उसमें कुल मिलाकर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, ये हमें बताना है। होता क्या है, परसेंटेज में देखने में लगता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ, कि 10% तो डिक्रीज करा, उसका 10% ही बढ़ा दिया, तो देखने में लग रहा है कि कोई चेंज नहीं है। लेकिन जरा क्वेश्चन देखना, चेंज होता है। इससे क्या चेंज होता है, 1% का मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा, चलो करते हैं क्वेश्चन में। नंबर मान लिया हमने, पहले नंबर तो पता नहीं है, तो मान लिया लेट ओरिजिन नंबर, जो नंबर है वो है 100 मानने से फायदा होता है, जो भी चेंज आएगा, मान लो आंसर आ गया इंक्रीज 2 तो 2% हो गया, या डिक्रीज 2 तो 2% हो गया, डिक्रीज 1 आ गया तो 1%। अब क्या करा, 10% डिक्रीज करा। एक फायदा तो होता है, 100 का 10% निकालने की जरूरत नहीं, 100 का जितना ही परसेंट वही होता है 10%, 100 का 10% 10 ही होगा। तो इसमें लिख रहा है का नंबर इज डिक्रीज बाई 10%, डिक्रीजिंग या 10% डिक्रीजिंग, ऐसे लिख लो। 10% डिक्रीजिंग, 100 का 10% डिक्रीजिंग क्या हो, 10 हो गया। तो डिक्रीज के बाद नंबर क्या होगा, डिक्रीज आफ्टर डिक्रीजिंग, ऐसे लिख लो। चलो पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं, आफ्टर डिक्रीजिंग 10%, नंबर विल बी 100 था, 10 कम हो गया तो कितना रह गया, 90 रह गया। अब इस नंबर का 10% बढ़ेगा, इसका जब 10% बढ़ाएंगे तो 90 का 10% होता है 9, तो बढ़ने का 99। ओरिजिनल था 100, 100 रह गया 99, तो एक नंबर का कम हो गया नुकसान, तो 1% डिक्रीज हो गया, है ना। चलिए चिंता मत करो, मैं करूंगा। तो आफ्टर डिक्रीजिंग नंबर हो गया 90। अब जो भी नंबर है इसका 10% डिक्रीज कर रहे हैं, तो 10% ऑफ 90 निकाल लो पहले कि कितना डिक्रीज कर रहे हैं। 90 इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, तो 9 नंबर इंक्रीज होगा। 90 था, 9 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया, 90 प्लस 9। तो आफ्टर इंक्रीजिंग नंबर क्या हुआ, डिक्रीज का 90 था, 9 बढ़ रहा है प्लस 9, तो हो गया 99। अब ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करें, ओरिजिनल था 100 और फाइनल हमें मिल रहा है 99, तो क्या हुआ है, एक नंबर की कमी हो रही है। ओवरऑल यानी कि लास्ट में ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल डिक्रीजिंग क्यों लिख दिया हमने, देख रहे 99 हो रहा है, था शुरू में ओरिजिनल 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट करा, एक आ गया। 100 में जितना भी कम होता है वो परसेंटेज होता है, तो डिक्रीजिंग परसेंट। या फिर अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, चलो मैं फॉर्मूला से बता देता हूं, लगाना नहीं, ये तो मैं आपको समझा लिया। डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या होता है, जितना डिक्रीज है वो 1 इंटू 100, तो फॉर्मूला है जितना डिक्रीज है वो इंटू 100। अगर इंक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1%। तो देखो 1% हमें कुल मिलाकर डिक्रीज हुआ। देखने में लग रहा था कि 10% डिक्रीज करा, फिर 10% इंक्रीज कर दिया, तो लग रहा है देखने में कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क है, जो पहले करते हैं, है ना, पहले क्या करा था डिक्रीज, तो हमें 1% का डिक्रीज आएगा आंसर। अगर पहले इंक्रीज करा होता फिर 10% डिक्रीज करा होता तो 1% हमारा इंक्रीज आता। करके देखना इसको, रिवर्स करके देखना सवाल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, ओहो बड़े डॉग हैं यहाँ पर, डॉगों को भोगने दो उससे पहले। क्वेश्चन 4 ये आपका सामने दिखाई दे रहा है, अरुण गॉट 41% मार्क्स इन साइंस, 50% मार्क्स इन मैथ, एक्स मार्क्स इन इंग्लिश। ये परसेंटेज में दे रखा है, ये ध्यान रखना, खाली एक्स मार्क्स, फिर परसेंटेज में नहीं है ना, एक्स मार्क्स इन इंग्लिश। फिर देखते हैं द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वर 100, 150 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, सबसे पहला हमें दे रखा है साइंस, तो साइंस 100% मार्क्स का पेपर था, 100% गलत बोल गया, 100 मार्क्स का पेपर था, उसका है 41, तो 100 का 41% 41 होता है, यानी कि 100 में से 40 बना रहे। दूसरा साइंस का पेपर मैक्सिमम मार्क्स था 150, यानी कि 150 नंबर का पेपर था 150 का, उसमें से उसको 50% मिलने, 50 जमा समझ गए, आधे हो गए तो 75 हो गए, और 200 में से मिलने हैं एक्स मार्क्स। फिर लिख रहा है इफ हिज एग्रीगेट परसेंटेज वाज 50%, कुल तीनों का मिलाकर कितना परसेंटेज है 50%, तो फाइंड द मार्क्स ही गॉट इन इंग्लिश। तो हमें बताना है इंग्लिश में उसने कुल कितने मार्क्स फाइंड करे। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं।
सबसे पहले में मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है पेपर, कहाँ चला गया, साइंस, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ साइंस। वो हमें दे रखा है 100 का। तो मार्क्स इन साइंस कितने होंगे, मार्क्स इन साइंस, छोटी छोटी लाइन लिखो, ज्यादा लिख नहीं रहा मैं। मार्क्स इन साइंस वो दे रखा है हमें 41%, और 100 का 41% का तो 41 ही होता है, लिख दूं, समझ गए, 100 इंटू 41/100, 100 में जितने भी हो सब परसेंटेज में, तो 100 का 41% 41 ही होगा। तो ये तो पता चल गया कि साइंस में उसके 41 मार्क्स हैं। कौन था, अरुण। 50% मार्क्स इन मैथ, और मैथ मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ देखे पहले कितने नंबर का पेपर है ये तो पता हो, तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। वो हमें दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सॉरी मैथ्स का था 150 का, तो 50% मार्क्स है। तो मार्क्स ऑब्टेन या मार्क्स गॉट, कुछ भी लिख लो, मार्क्स गॉट इन मैथ में उसको कितने मार्क्स मिले, वो दे रखा है 50% ऑफ टोटल मार्क्स 150। 50% का आधा, तो 150 का कितना होगा 75, ओरली है वैसे, कैलकुलेट कर देता हूं मैं। 50% ऑफ 150 क्या हो, 50 इंटू 150 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 5 जा 75, क्लियर। तो ये हो गए आपके मार्क्स इसमें मैथ्स में। अब मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इंग्लिश, वो भी लिख लो। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का पेपर जो है कितने मार्क्स का है, वो हमें दे रखा है 200 मार्क्स का। मार्क्स जो हमने फाइंड करे थे इंग्लिश को ऑलरेडी दे रखे हैं x। मार्क्स गॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स मिले वो हमें दे रखे हैं x। तो तीनों सब्जेक्ट में कुल मार्क्स कितने हो गए इसके, कितने हो गए 41 तो ये गए साइंस में, 75 मैथ में और इंग्लिश में x में। तो टोटल मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, जो भी यहां दे रखा है चलो लिख लेते हैं, 3 सब्जेक्ट्स कितने होंगे, 41 तो साइंस में, 75 मिलने आपको मैथ्स में और x मिलने आपको इंग्लिश में। इन सबको ऐड करें, 516 74 116 प्लस x मार्क्स हुए। और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए एग्जाम्स के, तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल, जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ जो भी है वो कितना वो निकालना है। तो टोटल मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि तीनों मिलाकर कुल कितने सब्जेक्ट्स का पेपर हुआ। टोटल मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू, साइंस का था आपका 100 मार्क्स का, मैथ्स का था 150 मार्क्स का, और इंग्लिश का था 200 का। तो कितना हो गया 200 और 100 300, 300 और 100 400, तो ये हो गया 450, यानी कि 450 में से उसको इतने मार्क्स मिल रहे हैं। अब हमें ये भी देखा है कि कुल परसेंटेज में कितने हैं, वो हमें दे रखा है कि इफ इज एग्रीगेट परसेंटेज वाज 50%, तो यानी कि क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 50% ऑफ 450 टोटल मार्क्स ये दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है, टोटल मार्क्स तो ये मिला है, तो ये 450 का 50% यही तो होगा, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स इतना है और मैं गिवन परसेंटेज में टोटल मार्क्स क्या है, जो भी मैक्सिमम मार्क्स है उसका 50%, तो इसको इक्वल रख दो इससे, तो हमें x की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी। 50% का हाफ होता है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे 225 आ जाएगा। चलो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है x% ऑफ y, x इंटू y अपॉन 100, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल कर दो आप और डिवाइडेड बाई 100, तो ये इक्वल आ जाएगा जो भी देखा 116 प्लस x। इस 0 से ये, 0 से ये, 5 का मल्टीपल करें, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 116 प्लस x। तो x की वैल्यू यहाँ फाइंड आ गई, फाइंड हो जाएगी, 116 को दल लिया है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 9, 11 लगे, 1 में से 1 गया, सॉरी 11 के 1 लगे, 1 में से 1 गया 0 और 2 100, यानी कि उसके x किस में आए थे, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 109।
तो फाइंड द मार्क्स ही गॉट इन इंग्लिश। तो ही गॉट इन इंग्लिश कौन था? अरुण था। तो अरुण गॉट इन इंग्लिश 109 मार्क्स। ओके, समझ में आ गया। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका, मोहित सेल्स हिज कंप्यूटर, यानी कि बेचता है 21,000 रुपीज में। इफ ही लॉस 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है सेलिंग प्राइस का अगर लॉस हो रहा, लेकिन मैं फॉर्मूले के जाए इसको थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से निकालूँ। पहले आप क्या करें, लॉस निकालें 20%। 21,000 का 20% निकालने वो लॉस हो गया, ठीक? नहीं सॉरी, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ये तो सेलिंग प्राइस है ना। मोहित सेल हिज कंप्यूटर फॉर 21,000। 21,000 तो बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखी है, हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज, ठीक? तो एक्स का 20% निकाल लें, वो लॉस हो गया। क्लियर ना? चलिए पेपर पर करते हैं, वहीं इसको हम समझाते हैं। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में एसपी लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर, अब वो हमें दे रखा है 21,000 रुपीज। 21,000 उसको हो रहा है लॉस 20% का। लॉस दे रखा हमें 20% का। सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। दो तरीके होते हैं, पहले मैं फॉर्मूले से करूँ, फॉर्मूले से बहुत इजी हो जाता है। फॉर्मूला ये होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, और अगर मान लो गेन हो रहा तो 100 प्लस गेन परसेंट। 100 माइनस लॉस परसेंट, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हमें? 21,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। 20% तो 20 आएगा, परसेंटेज कुछ नहीं है ना, तो उसे सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का। 8 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 2 जा 4 से ये 25 बार कैंसिल कर दिया मैंने, 2 से इसे कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। 105 से 210 और ये 25 का मल्टीपल कर दूं तो कितना हो गया? 25 0 25 25 5 जब 125 का 25 कैरी 1 25 बन जाए 25 26। ओके, तो ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। कुछ नहीं करना तो बस लिख दो कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर 26,250 रुपीज। क्लियर? फॉर्मूले से करोगे तो आपका तुरंत हो जाएगा, लेकिन बात चल रही थी, मैं आपको दोनों तरीके से करा देता हूं। अभी एक्स मानकर करें तो इतना तो हमें लिखना है जो ऊपर है, क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर 21,000 लॉस परसेंट 20%, ये तो लिखना है, इसे मैं नहीं लिख रहा है ना। अगर एक्स मान के करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्या करेंगे? लेट सीपी इक्वल टू रुपी एक्स। हमने मान लिया कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस एक्स है, अब 20% एक्स हो रहा है, तो 20% ऑफ एक्स निकाल लो लॉस। 20% ऑफ एक्स क्या हो? 20 इंटू एक्स अपॉन 100, 21 जा 25 जा, तो ये लॉस हो गया एक्स अपॉन 5 रुपीज का। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना था, लॉस हमने निकाला एक्स अपॉन 5, क्या होगा? 5 एलसीएम, तो कितना हो गया? 5x माइनस एक्स, यानी कि ये आ गया 4x अपॉन 5 रुपीज। क्या? एसपी। और एसपी हमें दे रखा है शुरू में, कितने में सोल्व करा उसने? 21,000 में, यानी कि इसकी वैल्यू को किसके इक्वल रख दें? 21,000 से। तो 4x अपॉन 5 इज इक्वल 21,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 21,000 इंटू 5 अपॉन एक्स। 4 से कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20 कैरी 1, 1 का मतलब 1 0 10 हो गया, 4 2 जा 8 2 4 5 जा मल्टीपल करें, देखो 5 0 0 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1 5 5 जा 25 1 26। तो x की वैल्यू ये आ गई। ऊपर देखो ये आई थी 26,250, दिखा देता मैं ऊपर भी। सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर 26,250। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर दें, मेरी राय रहेगी फॉर्मूले बेस पर करो, तुरंत आ जाता है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगी आपकी, वहाँ से फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ क्या था? कंप्यूटर।
रुपये का सिंबल अब ये हो गया 26,250। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 8, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका, बाई सेलिंग अ टीवी सेट फॉर 4,500, यानी कि सेलिंग प्राइस रखा है। राकेश लॉस 10%, राकेश को लॉस हो रहा है 10% का। इफ ही विशेज टू मेक अगेन 10%, वो चाहता है उसको 10% फायदा हो, तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। तो पूछा है तो टीवी का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, यानी कि 4,500 के बजाय वो कितने में बेचे कि उसको 10% जो लॉस हो रहा है उसके बजाय 10% प्रॉफिट हो। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसे भी। तो इसको मैं फॉर्मूले बेस पे करूंगा, है ना। तो यहां सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो पहले लिख लो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट, या खाली टीवी भी लिख सकते हैं। वो हमें दे रखा है 4,500। इस कॉस्ट पर बेचने पर उसको लॉस हो रहा है 10%। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फॉर्मूले से बता रहा हूं ना, लिख दे रहा हूं पूरा। चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट, फॉर्मूला ये होता है सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट इंटू 100। इससे पहले मैंने लिखा था 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इससे कॉस्ट प्राइस निकलाएगा ये टीवी जो 4,500 में बेच रहा है, एक्चुअल में उसने खरीदा कितने में था। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है 4,500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट हमें रखा है 10। तो कितना हो गया ये 4,500 इंटू 100 अपॉन 100 में से 10 सेपरेट करा तो 0। इस 0 से 0 और 9 बन जा, 9 5 जा 45 और 0 50 का 100 में मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 5,000 रुपीज। क्या निकल आया, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो हमें सीपी निकलाया, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी लिख दे रहा हूं। अब इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ो। कोई टीवी जो हमने 5,000 रुपए में खरीदा, अब वो चाहता है इसको 10% प्रॉफिट में बेचना, तो सेलिंग प्राइस निकालना है ना। तो अब एट 10% प्रॉफिट, कॉस्ट हो गया 10% प्रॉफिट का कितना हो गया, ओरली हो जाएगा 10% का मतलब 500 हो गया, तो आंसर हो गया 5,500। डरो मत, करूंगा मैं यहाँ पर, है ना। तो 10% प्रॉफिट। अब इसके बाद दो तरीके हैं, या तो 10% प्रॉफिट ही निकाल लो, 10% ऑफ 5,000 वो 10 इंटू 5,000 अपॉन 100, जो भी आएगा वो तो प्रॉफिट हो गया। फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, दोनों को ऐड कर दो, या फॉर्मूले से निकालोगे तो फॉर्मूला क्या आता है, हमें गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए या गेन, एक ही बात होती है, तो आप जानते हैं ना। तो गेन हमें दे रखा है, टीवी को कितना परसेंट गेन चाहता है वो 10%। तो सेलिंग प्राइस मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं दोबारा से, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। जितना ही परसेंट गेन चाहिए, 10 चाहिए तो गेन की जगह 10 आ जाएगा। सीपी हम निकाल चुके 5,000 अपॉन 100, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, एसपी ऑफ टीवी सेट, कॉस्ट प्राइस 5,000 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट 10 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो 50 इंटू 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, 11 5 जा 55, ये 2 0 हैं। तो सेलिंग प्राइस निकलाया 5,500, यानी कि 10% प्रॉफिट पर बेचने के लिए कौन था, राकेश। राकेश कितने में बेचेगा टीवी, 5,500। तो लिख दो, लिखना चाहिए, चलो दो, फॉर 10% प्रॉफिट, तो फॉर 10% गेन राकेश should sell TV set at rupees 5,500। ओके, इसी के साथ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।